रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो अक्सर शुगर के मरीज बड़े ना सिर्फ कंफ्यूज होते हैं, बाज़ औक़ात वो गुस्से में भी होते हैं कि आप लोग जो है वो डायबिटोलॉजिस्ट या शुगर के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ये ना खाओ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये सारी बातें तो हम बड़ी करते हैं। बट ऐसा हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है क्योंकि हम सारी चीजों के बारे में बता रहे होते हैं कि कौन सी चीज कितनी खानी है। लेकिन फिर भी स्टिल सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवालात आप लोगों की तरफ से आते हैं कि मैडम एक दफा बता दें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे वो 8 खाने की चीजें या खाने के ग्रुप्स जो कि एक शुगर का पेशेंट आराम से खा सकता है। वो भला कौन सी चीजें हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 8 खाने के वो ग्रुप जो कि शुगर के पेशेंट्स खा सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जिंदगी में इंसानी जान, इंसानी जिस्म के लिए कोई भी काम, कोई भी चीज एक्सेस में, ज्यादती में नुकसानदेह है। यानी कि अभी जो मैं जिन 8 चीजों का जिक्र अगर मैं करूंगी भी, तब भी मैं एक ही बात कहूंगी कि बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते हमें एतदाल पसंदी सिखाई गई है। तो इस एतदाल पसंदी के साथ ही हमें चलना है। तो सबसे पहला जो फूड ग्रुप जिसमें शुगर के पेशेंट आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं विथ क्वांटिटीज को समझते हुए, वो है मुकम्मल अनाज से बनी हुई रोटी। चाहे वो गंदम का छिलके वाला आटा हो, चाहे वो जौ का आटा हो, बाजरे का आटा हो, बेसन का आटा हो, और उसके बाद कहीं जाके बारी आती है कि जवार या मकई का आटा आप इस्तेमाल करें। मिक्स कर लें, ज्यादा बेहतर है। क्वांटिटीज को मद्देनजर रखना है। तो ये है मुकम्मल अनाज का आटा। दूसरी चीज है वो सब्जियां जो कि शुगर नहीं बढ़ाती हैं, यानी कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, जो शुगर का मरीज खा सकता है। हर खाने के साथ एक आधी प्लेट के करीब अगर आप सलाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है, आपका मैदा भी ठीक रहता है, और खाने वाली जो चीजें आप उसके साथ खा रहे हैं उसकी वजह से खाने के बाद आपकी शुगर नहीं बढ़ती है। इसमें आपके पास सब्जियां, हरे पत्तों वाली सब्जियां आ जाती हैं, इसमें आपके पास गोभी आ जाती है, सलाद के पत्ते आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास टिंडे, तोरी, बैंगन, ये सारी चीजें आपके पास नॉन स्टार्ची वेजिटेबल में आ जाती हैं, यानी कि ऐसी सब्जियां जो कि शुगर तेजी से नहीं बढ़ाती हैं। तीसरा ग्रुप हो जाता है जो कि शुगर का मरीज खा सकता है, वो है फल। वो फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर बढ़ाने की सतह कम है और अगर थोड़ी सी ज्यादा भी है, तो अगर आप क्वांटिटीज को समझ लेते हैं तो वो भी आप आराम से खा सकते हैं। हर खाने के साथ 1 सर्विंग ऑफ द फ्रूट, यानी कि एक मुतय्यन करदा मिकदार फल की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर फल की अलग मिकदार होती है और उस पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मौसम के लिहाज से बनी हुई है, तो उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको कोई फल नहीं मिल रहा तो अभी अभी कमेंट कीजिए। अनार के बारे में, बेर के बारे में, अंगूर के बारे में, अमरूद के बारे में, सारे फलों के बारे में हमने बात की हुई है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है प्रोटीन डाइट में हमारे पास वो कौन सी चीजें हैं जो शुगर का मरीज आराम से खा सकता है। अंडे का इस्तेमाल। तो अंडे जो है एक दिन में 2 सफेदी और 1 जर्दी का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। प्रोटीन में हमारे पास गोश्त का इस्तेमाल होता है। एक टाइम पे आप पाम साइज, यानी कि जो हथेली है उस साइज का जो गोश्त है, उतना गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे का गोश्त हो, दस्ती का गोश्त हो। प्रोटीन में आपके पास दालें आ जाती हैं, लोबिया आ जाता है। तो ये बड़ा अच्छा फूड ग्रुप है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपकी किडनी सही है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपनी भूख के एक्स्ट्रा लगने पे इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जो कि अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं वो भी अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। ये हो गई 4 चीजें। 5वीं चीज है जो कि शुगर का मरीज अपनी डाइट में शामिल कर सकता है, वो है अच्छी चिकनाई। अच्छी चिकनाई से मुराद होता है कि अगर आपने कभी अपना लिपिड प्रोफाइल, यानी आम अल्फाज में हम कहते हैं अगर आपके डॉक्टर ने आपका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, चिकनाई का टेस्ट कराया हो, तो अभी भी खोलिए और अपना HDL और LDL देखिए। HDL मीन्स अच्छा कोलेस्ट्रॉल और LDL मीन्स बुरा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल की हिफाजत करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। उसमें आपके पास आ जाती हैं खुश्क मेवे आ जाते हैं, आपके पास जो है उसमें जैतून आ जाता है, जैतून का तेल आ जाता है, मछली का इस्तेमाल आ जाता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो एवोकेडो का इस्तेमाल आ जाता है। तो ये 5वां ग्रुप है जो शुगर का मरीज आराम से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सोच समझ के
क्वांटिटीज को देखते हुए। छठी चीज जो शुगर का मरीज खा सकता है, जो कि अक्सर डरते हैं, वो है डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि हर वो चीज जो कि दूध से बनी हुई होती है। मना नहीं है, दूध से बनी हुई चीजों को भी समझना जरूरी है कि कितनी हम खा सकते हैं। तो दूध से बनी हुई चीजें, यानी कि अगर आप दूध इस्तेमाल करते हैं तो आप कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करें। एक टाइम पे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 कप के करीब जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे आपकी शुगर बढ़ती है तो दूध का इस्तेमाल कम कर दीजिए। दूध की मुख्तलिफ शक्लें हैं, आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, दही इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी तजावुज नहीं करनी चाहिए। 7वीं चीज जो कि शुगर का पेशेंट आराम से इस्तेमाल कर सकता है, वो बेसिकली खाना तो नहीं है, लेकिन खाने का एक बहुत अहम पार्ट है जो शुगर के मरीज अक्सर मिस कर जाते हैं, वो है पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा लिक्विड इस्तेमाल करेंगे, शुगर कंट्रोल रहेगी। अपने खाने के साथ पानी का इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते से पहले अगर आप 1 गिलास पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा नीम गर्म पिए, बेहतरीन हो जाता है। पानी का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में खासतौर पे बहुत अच्छा रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो शुगर के पेशेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ थोड़ा सा कुदरती अज्जा का इस्तेमाल रखें। जैसे मुख्तलिफ बीज हैं, मुख्तलिफ हर्ब्स होते हैं, जिसमें आपके पास मेथी दाना है, कलौंजी है। इन चीज़ों का इस्तेमाल भी एक बेस्ट फूड ऑफ द डायबिटिक पेशेंट की लिस्ट में आता है कि आपने जो है वो अपनी शुगर की कंट्रोल, वजन के कंट्रोल में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ताकि, और वो भी हिदायत के मुताबिक तरीके से, इंस्ट्रक्शंस के साथ। तो ये चीज़ें हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम सही तरीके से खा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।